नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अनिल लोहिया। मेरे YouTube चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात कर रहा हूँ बच्चों में इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं। बच्चों में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए वो कौन कौन से तरीके हैं, वो कौन कौन सी मेंटेनेंस हैं, वो कौन कौन सी आदतें हैं जिसकी वजह से बच्चों में इम्यूनिटी बढ़ सकती है। आइए मैं उसके बारे में आज आपको बात करता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बताऊँ कि इम्यूनिटी कोई ऐसी ताकत नहीं है, कोई ऐसी दवा नहीं है जो व्यक्ति की या किसी भी बच्चे की, किसी भी उम्र के बच्चे की इम्यूनिटी को बढ़ा दें। ऐसी कोई दवा नहीं है जिसको खिलाएं और उसकी इम्यूनिटी बढ़ जाए। लेकिन फिर भी कुछ आदतें हैं जिनके अपनाने से बच्चों में इम्यूनिटी बढ़ने लगती है। आइए उनके बारे में आज बात करते हैं। बच्चों में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आज हम 5 तरह की वो आदतें बताएंगे, 5 आदतें बताएंगे। आज हम वो 5 बातें बताएंगे, 5 आदतें बताएंगे, 5 हैबिट्स बताएंगे जिनको अपनाने से बच्चों में इम्यूनिटी बढ़ने लगती है या वो इम्यून होने लगते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो बच्चों में पहली आदत है वो है बच्चों को टाइम से उठाने की हैबिट। बच्चे अगर टाइम से उठते हैं तो उनके पूरे रूटीन सुचारू हो जाते हैं, उनके पेट साफ की समस्या सॉल्व हो जाती है, उनमें भूख की समस्या सही हो जाती है, उनके अंदर एक रूटीन में हैबिट डेवलप होने लगती है। इस वजह से जल्दी उठने की वजह से बच्चों में सारी जो उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, जो बॉडी की फिटनेस है, उस सारी चीज़ों में सुधार होने लगता है। बच्चा स्वस्थ है और उसकी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी मेंटेन है तो उसमें ऑटोमेटिक इम्यूनिटी बढ़ने लगती है। इस तरह बच्चों में सुबह से उठाने की, टाइम से उठाने की हैबिट को डेवलप करें। टाइम कुछ भी हो सकता है। बच्चों को सुबह उठाने की हैबिट, उनकी रूटीन की हैबिट, उनके एज ग्रुप पर डिपेंड करती है। बच्चे जिस एज ग्रुप के होते हैं उस एज ग्रुप के हिसाब से बच्चों को उठाने की हैबिट बनाएं। दूसरी आदत है कम से कम बच्चे को 1 घंटे तक धूप में ज़रूर घूमने दें। बच्चे में ग्रोथ के समय जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है वो होता है कैल्शियम। कैल्शियम बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। बॉडी में कैल्शियम अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए, इसके लिए बच्चों के लिए विटामिन D3 की या विटामिन डी की बहुत ज़रूरत होती है। विटामिन डी की पूर्ण मात्रा बच्चों में 1 घंटे सुबह सुबह या कभी भी धूप में घूमने से या धूप में खेलने से बच्चों में विटामिन डी की पूरी मात्रा मिल जाती है। विटामिन डी की पूरी मात्रा के साथ अगर कैल्शियम बच्चों के शरीर में होता है तो बच्चे में ग्रोथ की संभावना बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाती है। बच्चों की ग्रोथ अच्छी हो जाती है। बच्चों को 1 घंटे तक धूप में खेलने की आदत को बनाएं। बच्चों को ध्यान रखें कि वह अंदर ही अंदर ना खेलते रहें। आजकल बच्चों में सेडेंटरी हैबिट्स की वजह से बच्चे धूप में खेलना पसंद नहीं करते। उनके अंदर ऑनलाइन गेमिंग, मोबाइल और ये सब कुछ खेलने की हैबिट्स बढ़ रही हैं। बजाय इनकी बच्चों को 1 घंटे धूप में ज़रूर खेलने दें। बच्चे को टाइम से और दोनों टाइम दूध की प्रचुर मात्रा, अच्छी मात्रा, एक गुड अमाउंट मिल्क देने की हैबिट बनाएं। बच्चों को हैबिट हो कि वह टाइम से दूध पिएं। जैसा कि हमें पता है कि दूध को संपूर्ण आहार कहा गया है। अगर बच्चे में दूध की दोनों टाइम लेने की हैबिट बनती है तो बच्चे के अंदर सारी मिनरल्स, विटामिन्स और सारी एसेंशियल प्रोटीन्स हैं जो उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी ब्रेन पावर के लिए, उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ज़रूरी है, वो सारे के सारे उनके शरीर में पहुंचते जाएंगे। इस वजह से, इस कारण से बच्चे के अंदर ग्रोथ होगी, इम्यूनिटी होगी और वह स्वस्थ रहेगा। चौथी आदत है बच्चे के खान पान पर पूर्ण नियंत्रण। बच्चे में खाने पीने की हैबिट्स को अच्छे से डेवलप करें। बच्चे को सारी चीज़ें खाने को दें। चूँकि शरीर में दूध की मात्रा न्यूट्रिएंट्स को दे देती है लेकिन विटामिन सी दूध में नहीं होता, इसलिए बच्चों में फलों को खाने की हैबिट्स को डेवलप करें। अगर बच्चे फलों को खाते हैं तो उनमें जो एक एसेंशियल विटामिन सी छूट रहा था वह भी प्रचुर मात्रा में पहुंच जाएगा। विटामिन सी भी उतना ही ज़रूरी है जितने की बाकी विटामिन, इसलिए विटामिन डी की मात्रा पूरी हो, मिनरल्स की मात्रा पूरी हो। इसके लिए दूध के अलावा बच्चों को जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है फलों की हैबिट्स देना। बच्चों को अगर फलों के खाने की हैबिट्स बनती है तो बच्चे में विटामिन सी की मात्रा पहुंचती जाएगी। इस तरह बच्चे के अंदर पूरी तरह से एक कंप्लीट बैलेंस डाइट और बैलेंस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, प्रोटीन की सप्लाई होती रहेगी। एक और महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो है विटामिन ई, जिसका संबंध बच्चों की ग्रोथ
स्किन और बालों से होता है। इसके लिए बच्चों को ड्राई फ्रूट्स खाने की आदत बनाएं। ड्राई फ्रूट्स में मुख्य रूप से ख़ास तौर से बच्चों को बादाम ज़रूर खाने दें। बादाम के देने से बच्चों की विटामिन ई की मात्रा पूरी हो जाती है। इसके अलावा काजू, पिस्ता या जो भी पॉसिबल हो वही ड्राई फ्रूट्स देना चाहिए। सारी चीज़ें करने के अलावा चूँकि समय के बदलाव के हिसाब से जंक फूड का चलन बहुत चल गया है। जंक फूड जब भी बच्चे को खाना है उनको हफ्ते में एक दिन निश्चित करिए, उन्हें एक दिन जंक फूड खाने को भी दें। वातावरण में परिवर्तन के साथ जंक फूड अब हमारी हैबिट्स बन चुकी है। हम बच्चों को जंक फूड से दूर नहीं कर सकते, इसलिए जब भी जंक फूड का डे हो उनके लिए हफ्ते में एक दिन जंक फूड का डे फिक्स करिए। उस दिन खाना खाने के बाद उन्हें जंक फूड की भी मात्रा दे सकते हैं, चूँकि यह बच्चों के लिए बहुत ही पसंद होते हैं। उनकी इस पसंद को 100% पाबंदी नहीं लगा सकते। उन्हें कुछ मात्रा में खाना खाने के बाद जंक फूड की मात्रा अलाउ कर सकते हैं, दे सकते हैं, उन्हें खिला सकते हैं। लेकिन जंक फूड नुकसानदायक होते हैं, उनमें कई सारे केमिकल्स डलते हैं। जंक फूड की मात्रा जहाँ तक हो कम से कम देना चाहिए, लेकिन कुछ हद तक जंक फूड की मात्रा दे सकते हैं। इसके अलावा एक पांचवी बात जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी ये चारों बातें हैं, वो है बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा गुड एटमॉस्फेयर, बच्चों के लिए अच्छा वातावरण। अच्छे वातावरण में ही बच्चों का समस्त प्रकार का विकास होता है। उनका तन मन सारी चीज़ें खिल जाती हैं, उनके लिए शरीर में कोई कष्ट नहीं होता। उनके लिए एक अच्छा आदर्श माहौल प्रस्तुत करें। बच्चों के लिए घर में अच्छा माहौल मिले, यह बहुत ही ज़रूरी है। उनकी स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा माहौल घर के अंदर तैयार रखें। इससे बच्चों का मस्तिष्क अच्छा रहेगा, उनमें सोचने समझने की क्षमता विकसित होगी और अच्छा शरीर अच्छे मन के साथ ही आगे बढ़ता है। अच्छा मन रहेगा तो अच्छा शरीर रहेगा। इस तरह हम इन पांचों बातों को मानें जिससे बच्चे का सर्वांगीण विकास हो। अगर हम इन पांचों बातों को मानते हैं तो बच्चे का विकास बहुत अच्छे से होता है। वो इम्यून होते हैं, वो रोगों से मुक्त होते हैं। अगर वो रोगों से मुक्त होंगे तो वो अच्छा भविष्य बनाएंगे, अच्छा शरीर रखेंगे और अच्छे शरीर के साथ अच्छा मन बच्चों को दिनों दिन तरक्की करेंगे। अच्छा मन अच्छे शरीर में रहने से बच्चे दिनों दिन तरक्की करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर लिखें। कमेंट बॉक्स पर आपके हर समस्या का समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।